हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसमें जो अदर नेम्स आते हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये की लिस्ट मेरे पास है और इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे अदर नेम्स। अदर नेम्स जो अलग अलग नाम से, बेटा एग्जाम में बहुत आता है ये। एग्जाम में अदर नेम्स बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो हम करेंगे आज। देखिए, ये सिमिलर सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं इनको, सिमिलर टर्म्स भी बोल सकते हैं, और अदर नेम तो बोलते ही हैं इनको। अदर नेम, नेशनल इनकम कर रहे हैं बेटा हम। ये नेशनल इनकम जो पूरा चैप्टर, उस पूरे चैप्टर में जो अदर नेम है वो हम कर रहे हैं, नेशनल इनकम। चलिए भाई, तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड, ये भी मेथड होता है और इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। तो ये 5 नाम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है प्रोडक्ट मेथड। ये कई बार एग्जाम में आता है। और नेट आउटपुट मेथड, ये भी एग्जाम में आता है, कई बार बिना नेट के भी आ जाता है, आउटपुट मेथड भी बोल देते हैं इसको। ये 2 नाम काफी इंपॉर्टेंट है इसके। इसके बाद आता है आपका इनकम मेथड, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। हालांकि बहुत रेयर केस में वो अलग नाम पूछता है इनकम मेथड का। इनकम मेथड तो इनकम मेथड से ही बोलते हैं। अब देखिए, इनकम मेथड में आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको सीओई बोलते हैं, सीओई। ये कई बार अलग नाम से आ जाता है, एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं इसको। ठीक है जी। चलिए, कॉर्पोरेट टैक्स, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसलिए इसके नाम है प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से आ जाता है कई बार। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं डिविडेंड, डिविडेंड भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। और इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हाँ जी, ये एग्जाम में आता है कई बार, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। रिटेन्ड अर्निंग, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट हैं, 1, 2 और 3, तीनों प्रॉफिट के पार्ट हैं। पार्ट ऑफ प्रॉफिट लिख देते हैं यहां पे भी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है। और इसके कई सारे नाम हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे ज्यादा बार यही आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी आता है। बाकी ये 3 नाम भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना, लेकिन ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। चलिए बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। अब है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को ओएस बोलते हैं। इसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि ओएस होता है रेंट एंड रॉयल्टी, आर एंड आर प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के बनता है रिप, RIP, इन तीनों को मिला के बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस। ठीक है जी। चलिए जी, अब करते हैं मिक्स इनकम। मिक्स इनकम आप जानते हैं, मिक्स इनकम होती है जो छोटे मोटे लोग होते हैं जो खुद का काम करते हैं, उनकी इनकम होती है। इसको बोलते हैं इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ ओन अकाउंटेड वर्क, ओन अकाउंट वर्कर्स। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड जो तीसरा मेथड है, इसको इनकम डिस्पोजल मेथड बोलते हैं। डिस्पोजल वर्ड जो है यहां पे, इस डिस्पोजल वर्ड का मतलब ही होता है खर्च करना, खर्च करना, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। नाम में डिस्पोजल वर्ड है और इनकम को डिस्पोज करना, खर्च करने वाला मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए जी, आगे चलते हैं। कह रहे हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इसका दूसरा नाम है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम ना GFCE बोलते हैं और इसको बोलते हैं PFCE, PFCE। तो इसको पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहा जा सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है जी।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसी को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब ही होता है स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री होता है। ठीक है जी। चलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, ये आपका एनएफआईए, तो एनएफआईए क्या बोलेंगे, नेट अर्न्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी एनएफआईए होता है, अदर नेम है उसका। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, करंट प्राइस को बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। और लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। कांस्टेंट प्राइस का मतलब रियल और करंट का मतलब नॉमिनल। और जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है, ये कई बार पूछता है एग्जाम में, प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी। चलिए जी, तो दोस्तों ये मैंने करा दिए हैं आपको इनकम, नेशनल इनकम के अदर नेम्स, इससे अलग कोई और अलग नेम है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना, अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते।